जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका। जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। विषम पंचक का दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं जो फल प्रबोधनी एकादशी के व्रत और जागरण से होता है वो वाजपेय अश्वमेध यज्ञों से भी नहीं होता। पापों को नाश करने वाली प्रबोधनी एकादशी का महत्व वही आ गया। इसमें भी भगवान कार्तिक में जैसे कथा आदि से प्रसन्न होते वैसे यज्ञ आदि से नहीं होते। कपूर से भगवान की जो आरती करता है, दीप दान करता है, दीपक का दान जो कार्तिक के महीने में करता है वो वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो 108 360 बत्ती से भगवान की पूजा करता है, भगवान को स्नान कराता है, वो मुक्ति पाता है। जागरण के समय जो वस्त्र दान करता है या आभूषण दान करता है वो विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। कार्तिक शुक्ला एकादशी को भक्ति भाव से भगवान को जगावे। रात को भगवान को जगाना चाहिए, प्रयत्न रख करके, मूड़ी आदि रख करके वो भगवान को जगाने का नियम है। नृत्य करना चाहिए, गीत बाजा बजाना, चारों वेदों के मंत्र, भगवान की कथा स्तोत्र से इनसे भगवान की महिमा गाओ। पुष्प से धूप से दीप से नैवेद्य से भगवान की पूजा अर्चना करें। कहे ब्रह्मा रुद्र इंद्र आदि से पूजित भगवान उठिए, आपने जागने से संसार जागता है, आपके सोने से संसार सोता है। अब मेघ गए, बादल गए, दिशाएं निर्मल हो गई। सर्द ऋतु के सर्दी के ऋतु के पुष्प अब ग्रहण कीजिए। वैष्णव लोग एकादशी की रात्रि को शयन करावें, दिन को जगावें। जो वैष्णव संप्रदाय के हैं, जो कंठी माला धारण किए होते हैं, गुरु धारण करते हैं, जो लहसुन प्याज आदि नहीं खाते हैं, जो एकादशी बीत जाए तो द्वादशी के दिन उपटन लगा करके पंचामृत से स्नान करावे, गोरोचन का तिलक लगावे, वस्त्र आदि पहनावे, खीर से हवन करे। इस प्रकार पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे, वस्त्र और दक्षिणा दे। 4 महीने के व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर के विसर्जन करे। विषम पंचक व्रत एकादशी से पौर्णमासी तक करने वाला विधि से स्नान करे। देवताओं ऋषियों का पितरों का तर्पण करे। धुला हुआ वस्त्र पहन करके इंद्रियों को वश में करके भगवान का पूजन करे। जमीन पर सोए। 5 दिन अखंड दीपक जगाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका 108 बार जाप करे। पूजन के पश्चात अर्घ दे करके तिल, जौ, खीर का ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से हवन करे। द्वादशी को गौमूत्र से, त्रयोदशी को गौ के दूध से, 14 को गौ के घी से और पौर्णमासी को गौ का दही से 5 दिन विधि से स्नान करके पूजा करे। एकादशी को सोने का दान करे, द्वादशी को घी का, त्रयोदशी को गौदान, 14 को खीर का, पौर्णमासी को सफेद काले तिल का अन्न का दान करे। पौर्णमासी को आंवले के नीचे श्राद्ध करने से हंस नाम वाला जो ब्राह्मण था वो युधिष्ठिर हुआ। भीष्म पंचक में रोज भीष्म जी का तर्पण करना चाहिए। वसु के अवतार शांतनु के पुत्र चंद्रवंश में उत्पन्न हुए व्याघ्रपाद गोत्र संस्कृत प्रवर और वाले पुत्र रहित सत्याव्रत गंगा के पुत्र जन्म पर्यंत ब्रह्मचारी रहने वाले भीष्म जी का तर्पण करने से वर्ष भर के पाप नाश हो जाते हैं। सभ्य होकर के चारों वर्ण भीष्म जी का तर्पण कर सकते हैं। व्रत करने वाला पौर्णमासी को, एकम को
खीर से ब्राह्मणों को भोजन करावे और आप भी भोजन करें। बोल विष्णु भगवान की।